गाइस, फेशियल नर्व में अब हम फेशियल नर्व के लेजेंड्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी आती है और लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी, और उसके हिसाब से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आती हैं। तो फेशियल नर्व में हमने चूंकि पढ़ा था कि इसका सेंसरी कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर कंपोनेंट भी होता है, पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो अगर सेंसरी कंपोनेंट में कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को अग्नोसिया हो जाती है। अग्नोसिया क्या होती है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट इन एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, आगे से जो 2/3 है ना, 2/3 जुबान की, जो उस पर सेंसेशन टेस्ट की फील ही नहीं होती। आप कुछ भी खा लें तो आपको वो टेस्ट फील नहीं होता कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये चटपटा है, किस तरह का है, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ टेस्ट खत्म हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अग्नोसिया। ये क्यों होती है? क्योंकि सेंसरी कंपोनेंट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब इसी नर्व के अंदर अगर मोटर कंपोनेंट डैमेज हो जाए फेशियल नर्व का, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? फेशियल पैल्सी हो जाती है, ठीक है, और फेशियल पैल्सी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे जब पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तो उसकी इस कंपोनेंट की डैमेज होने की वजह से स्लाइवेशन में मसला होता है, स्लाइवेशन कम हो जाती है। अब हम आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी की तरफ। इसके जो है वो फीचर्स क्या होते हैं कि लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फोरहेड, माथे के ऊपर जो झुर्रियाँ सी पड़ती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, इस पैल्सी की वजह से। नो टाइटली क्लोजर ऑफ आई ऑन सेम साइड, एक ही सेम साइड पे अगर आप टाइटली क्लोज करना चाहें, अपनी आंखों को बंद करना चाहें, तो वो आंखें बंद नहीं हो पाती, इसको हम बेल्स पैल्सी कहते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, ठीक है, ये भी नेजोलेबियल फोल्ड होती है, ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये टोटल आप सब इन सब चीज़ों को मिला के रैमसे हंट सिंड्रोम का भी नाम लेते हैं, ठीक है। तो ये रैमसे हंट सिंड्रोम जो ना, ये एक 7th क्रेनियल नर्व जो फेशियल नर्व है उसका एक मेन सिंड्रोम है, मेन फीचर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास जब इस फेशियल नर्व के जब लेजन्स होंगे तो किस किस तरह से हमारे पास मैनिफेस्टेशंस आएंगी, कौन कौन सा न्यूक्लियस या कंपोनेंट डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रेजेंटेशंस होंगी, ये हमने देखी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की सिनेरियोस होंगे, और इसके अलावा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फेशियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अब जो हमारी फेशियल नर्व जो हम आज स्टडी कर रहे थे 7th क्रेनियल नर्व, इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़े से और स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएंगे। अब एक इन्होंने सिनेरियो से दिया हुआ है कि क्लोजर ऑफ लिप्स इन्वॉल्व आर अनएबल टू क्लोज लिप्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व विच मसल इन्वॉल्व, कि लिप्स आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो या फिर अनएबल हो गए हो कि बिल्कुल आपके लिप्स जो है वो बंद नहीं हो पा रहे, तो कौन से वाला जो मसल है वो आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास ये जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होता है ना, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो हमने पहले पढ़ा था, जो परसुइंग ऑफ लिप्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप विस्लिंग करते हैं, सीटीसी बजाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर ये आपको मसला हो रहा है कि आप अपने लिप्स बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनएबल हो गए हैं या क्लोजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब है कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो मसल है ना उसका मसला हो गया, तो ये मसल इन्वॉल्व है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ऑल मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आर सप्लाइड बाय, जितने भी अभी हमने सारे के सारे मसल्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही, जो हमने पढ़े थे फेशियल एक्सप्रेशन वाले, तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी हमारे जो फ्रंटालिस मसल हो गया, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई हो गया, बुक्सीनेटर मसल आता है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल आता है, ठीक है, प्लेटिज्मा, डायलेटर मसल, ये सारे मसल जितने भी होते हैं ना, इन सबको कौन सप्लाई कर रहा होता है? 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व जब भी हम आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन फेशियल पैल्सी विच मसल इज पैरालाइज्ड, ठीक है। फेशियल पैल्सी जब भी पेशेंट को होती है तो कौन से वाला मसल जो है ना, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है ना, ये फेशियल पैल्सी को इसलिए हम कहते हैं कि ये आपने पढ़ा था ना कि क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ आईज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो बंदा बंद नहीं कर पा रहा, खोल नहीं पा रहा, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है, अफेक्ट हो जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं रहते, तो इसको हम कहते हैं फेशियल पैल्सी। तो फेशियल पैल्सी में कौन से वाला मसल पैरालाइज हो जाता है? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, ठीक है, जिसको हमारी ज़ाइगोमैटिक ब्रांच हमने पढ़ी थी कि 7th क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व की
ज़ाइगोमेटिक ब्रांच इनर्वेट करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 5 टर्मिनल ब्रांचेस पढ़ी थी, जिसका मैंने आप लोगों को निम्यूनिक भी बताया था, ठीक है, ताकि याद रहे। तो तुम ज्यादा बकवास मत, सर्वाइकल इसमें नहीं है, ठीक है, उन्होंने उसके बजाय ऑक्सीपिटल दे दिए। करो को हमने सर्वाइकल से ही याद किया था ना, तो सर तुम भी है यानी टेम्पोरल भी है, ज्यादा से यानी ज़ाइगोमेटिक भी है, ठीक है, बकवास से ये बक्कल भी आ गई है, मत से ये मैंडिबुलर मार्जिनल ब्रांच भी आ गई है, करो से सी वाली जो सर्वाइकल आनी थी, लेकिन सर्वाइकल के बजाय उन्होंने ऑक्सीपिटल डाल दिए। तो ये जो नर्व है ना, ये इन्वॉल्व नहीं होती टर्मिनल ब्रांचेस में, इसके बजाय सर्वाइकल ब्रांच आती है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नर्व सप्लाई टू ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है ना, ये मसल जो होता है, इसको हमारी कौन सी वाली ब्रांच कर रही होती है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। नर्व सप्लाई टू ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, सुपीरियर बक्कल ब्रांच, सुपरफिशियल बक्कल ब्रांच ऑफ 7th cranial nerve सप्लाई करती है, या इसको डीप बक्कल ब्रांच ऑफ 7th cranial nerve सप्लाई करती है, या सर्वाइकल ब्रांच ऑफ 7th cranial nerve सप्लाई करती है, या टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई करती है 7th cranial nerve, या फिर ज़ाइगोमेटिक ब्रांच। तो हमने अभी जो जितनी 5 टर्मिनल ब्रांचेस पढ़ी है ना, उसको जरा आप दोबारा से गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो मसल होता है ना, उसको जो ब्लड सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई जो है ना, ये ज़ाइगोमेटिक ब्रांच जो होती है ना फेशियल नर्व की, ये सप्लाई करती है। तो इसमें ऑप्शन ई जो है वो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, 7th cranial nerve इज इन्वॉल्व इन रैमसे हंट सिंड्रोम। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो हमने पढ़ा था लास्ट में, रैमसे हंट सिंड्रोम पढ़ा था ना, लॉस ऑफ जो अपना फेशियल एक्सप्रेशंस और लोअर मोटर न्यूरॉन की जो पैल्सी हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, जो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन की पैल्सी के अंदर हमने ये रैमसे हंट सिंड्रोम पढ़ा था, जिसमें लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड हो जाती है और रिंकल्स लॉस हो जाती हैं, फोरहेड पे नहीं बनते और बंदा अपनी आइज को टाइटली क्लोज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस को हम मिला के रैमसे हंट सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो ये रैमसे हंट सिंड्रोम जो ना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, 7th cranial nerve का। तो 7th cranial nerve इज इन्वॉल्व इन रैमसे हंट सिंड्रोम। अच्छा जी, फेशियल डेविएशन हो गई है विद लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, द लेजन लाइज इन फेशियल कैनाल। अभी हम जब उसके न्यूक्लियस की तरफ गए थे, हमने इसकी वो लेजन्स की बात की थी, तो लेजन्स में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो हमारी एंटीरियर टंग की जो एंटीरियर 2/3 पोर्शन होता है, उसकी सेंसेशन जो टेस्ट सेंसेशन होती है, उसको न्यूक्लियस जो सॉलिटेरियस न्यूक्लियस होता है ना, सेंसरी न्यूक्लियस, ये इसको इनर्वेट करता है। तो इसलिए अब इसकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई है, अब कोई भी जायका नहीं चख पा रहे, ना मीठा ना खट्टा कुछ भी, ठीक है। तो और साथ में फेशियल डेविएशन भी हो गई है। तो लेजन कहाँ पे हुआ है, फेशियल कैनाल के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। फ्रॉम विच फोरामेन फेशियल नर्व इंटर्स द टेम्पोरल लोब। तो हमने इसकी, जब आपने देखा होगा कि हमने पहले इसको याद किया था ना, लिल फास्ट एक हमने निमोनिक बनाया था, तो उसके अंदर एक जो आप कोर्स देखेंगे ना, उस कोर्स को जरा गौर से देखिएगा ना, फेशियल नर्व के कोर्स को, तो ये वही उसी की बात कर रहा है कि किस नर्व के थ्रू जो है ना, फ्रॉम विच फोरामेन फेशियल नर्व जो है ना इंटर हो जाती है टेम्पोरल लोब के अंदर। तो ये कौन सा, इंटरनल एक्वेस्टिक मियाटस, ये वो फोरामेन है जिसके थ्रू फेशियल नर्व टेम्पोरल लोब में इंटर होती है, ठीक है। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑफ द फेशियल नर्व में क्या होता है कि फोरहेड जो है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, स्पेयर हो जाती है और डेविएशन हो जाती है एंगल ऑफ माउथ की टूवर्ड द साइड ऑफ लेजन। तो ये फेशियल नर्व के लेजन्स की बात कर रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन्स में ये मसले होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने एक केस सिनेरियो दे दिया है कि एक चाइल्ड है, उसको एक लैसरेशन हो गई है लोअर लिप पे, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। बेस्ट वे टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज कंप्रेसिंग फेशियल आर्टरी बायलैटरली। ये भी एक सिनेरियो है, अक्सर इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। तो एक बच्चा है जिसके नीचे वाले लिप पे जो है लैसरेशन हुई है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का तरीका क्या है कि आप जो फेशियल आर्टरी है ना, उसको दोनों तरफ से उसको कंप्रेस करेंगे, तो इस तरह से जो उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आई होप सो आपको मेरी ये जो फेशियल नर्व पे बनाई हुई ये वीडियो है, ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित हुई होगी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरह से वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, ये नहीं कि नॉलेज जो होती है ना उसको बंदा अगर अपने हाथ तक रखता है तो फिर वो ज़ाया हो जाती है। समझ में आई ना? तो वो इल्म जो है ना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना फैलाते हैं, दूसरों को देते हैं, तो आपको ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरों के साथ भी शेयर करें इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।